हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कस किए थे उसके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देखिए अगर आपने नहीं देखी है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। और कंटिन्यू करेंगे आज हम चैप्टर को कार्टेशियन सिस्टम के साथ। कार्टेशियन सिस्टम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर बेस ऑफ एवरी ग्राफ क्वेश्चन। क्लास 9th में ही नहीं बल्कि क्लास 12 तक आप जितने भी ग्राफ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, सब में आपको कार्टेशियन सिस्टम की नॉलेज बहुत जरूरी है। मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही बेस करता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो सकता है इन पॉइंट्स से आप पहले से फैमिलियर हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बेस करती है पॉइंट्स ऑन प्लेन, यानी कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स ऑन प्लेन के ऊपर डिपेंड करती है। पॉइंट्स ऑन प्लेन का मतलब है कि किसी भी प्लेन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन की जो लोकेशन होती है वो पॉइंट हमें बताता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही चैप्टर बेस करता है, ठीक है। तो अब कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं तो पॉइंट्स ऑन प्लेन तो आपको क्लियर होगा। एक्सिस की बात करते हैं। आपने दो एक्सिस पढ़े होंगे, एक आपका एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने दो एक्सिस पढ़े हैं जो कार्टेशियन सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। अगर हम इन्हें कंबाइन ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं जिसे हम एक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ टर्म्स है आगे की। एक्सिस आपको क्लियर है, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं हमारा ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे हम? उसका ओरिजिन। ओरिजिन हमें बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स, ठीक है। नंबर लाइन आप पढ़ चुके हैं। जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में हम चलते हैं अपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, और लेफ्ट साइड में हम चलते हैं अपने नेगेटिव नंबर्स की तरफ। तो ठीक उसी तरह एक्सिस में भी यही सिचुएशन होती है। तो जो आपको बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन क्लियर है, एक्सिस क्लियर है। फिर आते हैं आपके क्वाड्रेंट्स। जब आपके दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो चार पीसेस आपके सामने बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो चार क्वाड्रेंट्स बने हैं हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस जैसा कि आप नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, तो ए की जो आपकी यूनिट है इसे हम बोलते हैं हमारा यूनिट डिस्टेंस, है ना। वही यूनिट डिस्टेंस हमें हमारे ग्राफ पे भी देखने को मिलता है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4। इधर आपका नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 और आगे भी, और ये भी नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये है आपके यूनिट डिस्टेंस, यानी एक फिक्स यूनिट होती है जिसका डिस्टेंस होता है। जैसे इतना डिस्टेंस एक यूनिट, तो सेम ही डिस्टेंस आपका सेकेंड यूनिट का भी होगा। क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन ग्राफ पर एक प्रॉपर यूनिट डिस्टेंस होता है, एक यूनिट का एक फिक्स डिस्टेंस होता है। जैसे हम किसी भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, किसी वेट स्टैंडर्ड या फिर किसी क्वांटिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उसी तरह से यूनिट डिस्टेंस भी फिक्स होता है, यानी एक यूनिट का डिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है। उसी के जैसे दूसरी यूनिट का डिस्टेंस भी उतना ही होगा ग्राफ पर, उससे छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हमारी लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। जैसे एक प्लेन है तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें बताएंगे उसकी लोकेशन के वो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं दो वर्ड से, एब्सिसा और
ऑर्डिनेट। एब्सिसा, सपोज एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट की कुछ लोकेशन है, ठीक है, तो उस एक्स एक्सिस पे जो आपकी लोकेशन होगी आपके पॉइंट की, उसे हम बोलेंगे एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस पे उसकी लोकेशन होगी उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सिस पे जो लोकेशन उसे एब्सिसा और वाई एक्सिस पे जो लोकेशन उसे ऑर्डिनेट, और हमारा कोऑर्डिनेट बनता है मिलकर इन दोनों से x, y, यानी एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह के कोऑर्डिनेट से इस चैप्टर में हम आगे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स ऑन प्लेन, एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स, यूनिट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, x, y, क्वाड्रेंट्स जैसे 1 2 3 4 आपके सामने बने हुए हैं, इन सब चीजों से मिलके बनता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, कोई आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा बताओ एक्सिस क्या होते हैं, बताओ ओरिजिन क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, यूनिट डिस्टेंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन इसके बिना भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, यानी इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस में हम कार्टेशियन सिस्टम और उसकी टर्म्स का यूज करने वाले हैं। तो इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स ऑन प्लेन, तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम पॉइंट्स की बात करने वाले हैं प्लेन के ऊपर। एक्सिस आप पढ़ चुके हैं पहले। ओरिजिन, जहां पर हमारे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स, जो 4 पीसेस आपके सामने बनते हैं उसे क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स की एक और चीज, कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमसे बस खाली कोऑर्डिनेट देकर ये हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा होगा। तो उससे पहचानने का ये तरीका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है और y हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x हमारा नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस आप नंबर लाइन में पढ़ चुके हैं, एक फिक्स यूनिट का फिक्स डिस्टेंस होता है, जो अगर सेम यूनिट हम दूसरी बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ठीक है, छोटे बड़े नहीं हो सकते। फिर आपके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आपको बताते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन, किसकी हेल्प से, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा यानी आपकी एक्स एक्सिस पे लोकेशन, ऑर्डिनेट यानी आपकी वाई एक्सिस पे उसकी लोकेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं इस टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इसकी इंपॉर्टेंस हर तरह के ग्राफ क्वेश्चंस में है। किसी भी तरह आप ग्राफ क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इसका यूज जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट कीजिए और खुद को तैयार कीजिए आगे के इन तरह के क्वेश्चंस को। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई और डाउट है, कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी और चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।